देश की राजधानी दिल्ली में डर लगता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जिस तरह राजधानी में एक के बाद एक अपराध हो रहे हैं, उसे देखकर दिल्ली के लोग दहशत में हैं। घर के अंदर या सड़क पर कहीं भी अपराधी सामने आ जाते हैं, हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। नॉर्थ दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में कुछ बदमाशों ने फायरिंग की। बताया जा रहा है कि उनका निशाना कोई और था, लेकिन गोलियों से मौत हो गई 2 राहगीरों की। सड़क पर खून के छींटे, दुकानों के गिरे हुए शटर, मौके पर पुलिस की टीम, इलाके में फैला तनाव और डर। ये देश की राजधानी दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके की तस्वीरें हैं। सिर्फ एक दिन पहले इसी जगह पर एक ऐसी वारदात हुई जिसके बाद सिर्फ इस इलाके के लोगों की नहीं, दिल्ली की भी दहशत बढ़ गई, क्योंकि यहां पर चली गोलियों ने 2 राहगीरों की जान ले ली। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में गोलियां चली और गोली लगने से 2 राहगीरों की मौत हो गई है। मैं मौके पर मौजूद हूं। बताया ये जा रहा है कि गुरुवार देर शाम तकरीबन 9:15 बजे के आसपास का वक्त था। ये जो मौका वारदात आप देख रहे हैं, ये बताया गया है कि इसी रोड से 2 राहगीर यहाँ से गुजर रहे थे, उनको ये गोली लगी है। और यहाँ पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यहाँ से उन लोगों को जो घायल थे अस्पताल ले जाया गया और फिर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार बाड़ा हिंदूराव इलाके में हुआ क्या था। 8 जुलाई रात को करीब 9 बजे अचानक 4-5 लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। गोलियां जिन्हें निशाना बनाकर मारी जाती हैं, उनको नहीं लगती, और हमलावरों की बंदूक से निकली गोलियां जिनको अपना निशाना बनाती हैं, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस वक्त सड़क से गुजर रहे थे, यानी वो राहगीर थे जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने शुरुआत में इसे 2 गुटों में हुए विवाद का मामला माना, जिसमें गोलियां चलाई गई। फिलहाल पुलिस को यह नहीं मालूम कि गोली किसने चलाई। पुलिस को यह भी नहीं पता गोली क्यों चलाई गई। दिल्ली पुलिस ने इसे 2 गुटों का विवाद बताया, लेकिन जब जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो जो असलियत मालूम चली वो हैरान करने वाली थी। नईम नाम के शख्स ने दावा किया कि हमलावर उसे निशाना बनाने आए थे। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर ने पहले अपने निशाने की रेकी की। इसके लिए पहले एक हमलावर ने नईम के पास जाकर वैक्सीन के बारे में जानकारी मांगी, क्योंकि वहां पर पहले एक नर्सिंग होम खोला गया था। इसके बाद हमलावर चला गया, लेकिन जब वो लौट कर आया तब उसके इरादे कुछ और थे। आज टारगेट मेरे को करना आए थे। मेरे यहाँ पे आए पहले, और आने के बाद में फिर यहाँ से देख के गए, और मैं आगे गाड़ी से निकला तो मेरी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। मेरी गाड़ी के आगे खड़े हो गए तो मैं समझा कोई मोबाइल छीनने वाले हैं, कोई है। तो मैंने उतर के भैया हट यहाँ से, वो हट ही नहीं दिया। फिर हॉर्न बजाया, नहीं हटिया, नीचे उतर के उसे धक्का उक्का दिया, तो इतने में उसने फायरिंग चालू कर दी। तो ये 5-6 आदमी थे, तो इन्होंने फ़ौरन फायरिंग चालू कर दी और मैं बचता बचाता दुकान के अंदर छुपा। फिर उन्होंने मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आके गोली मारी। नईम अपने भांजे और एक शख्स के साथ कार से निकला था, तभी कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोककर फायरिंग शुरू कर दी। नईम के भांजे मुरीम ने बताया कि किस तरह उसने टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। जैसे फायरिंग के बाद ही मैं वो वहाँ पे एक आगे दुकान है, मैं उसके अंदर घुस गया था। तो वो दुकान के अंदर 5-6 लोग मेरे ऊपर फायरिंग करने आए। वो वहाँ पे भी एक बंदा मरा है ना, तो मेरे को ही मार रहे थे, लेकिन वो उस बेचारे के लग गई। तो आप कैसे बचे? मैं उसके टेबल के नीचे छुप गया था। तो जब मैं छुपा तो वो मेरे पे मतलब उन्होंने फायरिंग करी बकायदा, तो उसकी है ना गोली नहीं निकली उसमें से। तो मेरे पास कुर्सी पड़ी हुई थी, मैंने उससे किसी तरीके से छुटवा के उससे भागा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हमलावर कौन थे, हमले की वजह क्या थी, क्या ये 2 गैंगों के बीच आपसी रंजिश का मामला है? इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमलावरों की गोलियों का निशाना वो थे, वो भी नहीं बता पा रहे आखिरकार हमलावर कौन थे और उन्हें निशाना क्यों बनाया गया। गोली तो एक पीछे लगी है और एक यहाँ लगी है। कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो तो हमारी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। हमने सोचा कि पता नहीं मोबाइल नहीं छीन रहे कुछ ना, वो भैया क्यों खड़ा है, कहना हटा नहीं। हमने नीचे उतर के हटाया, हटाने की कोशिश करा, लेकिन वो फायरिंग चालू कर दी। फिलहाल पुलिस के हाथ इस वारदात के आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए। अब पुलिस इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। जो दुकानें यहाँ पर होती हैं उनको बढ़ाने का समय हो गया था, लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे, तभी एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलती हैं। और मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ये पूरा मौका वारदात है जिसको पुलिस ने यहाँ
कोर्डन ऑफ किया है और फिलहाल पुलिस का कहना है कि 3 टीमें बनाई गई हैं बदमाशों की पहचान करने के लिए। उनकी पहचान की जा रही है और यहाँ मौका वारदात पर जो CCTV कैमरे लगे हैं उनके फुटेज के आधार पर उन बदमाशों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरी वारदात की असली वजह पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह इस गोलीकांड में 2 राहगीरों की मौत हो गई, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर चल रहा इंसान कभी भी अपराधियों की गोलियों का शिकार हो सकता है? सवाल ये भी है, दिल्ली की सड़कों पर चल रहे लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में किस तरह सरेआम हो रहे शूटआउट का शिकार वो लोग हो रहे हैं जिनका बदमाशों से कोई वास्ता ही नहीं। बाड़ा हिंदुराव में बदमाशों की गोलियों का शिकार हुए दोनों व्यक्तियों का सिर्फ इतना कसूर था कि वो उस वक्त सड़क से गुजर रहे थे। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में रहने वाला संजय अब इस दुनिया में नहीं है। बाड़ा हिंदुराव इलाके में अपराधियों ने जो गोलीबारी की, उसमें से एक गोली संजय को भी लगी और उसकी मौत हो गई। संजय की मां की आंख में आंसू हैं। बहनों और दूसरे रिश्तेदारों की आंखों में सवाल है कि बेहद नेक शख्स संजय की आखिरकार गलती क्या थी जो उसे इस तरह दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके में 2 राहगीरों की मौत हुई है, जिसमें एक की पहचान जो है संजय के रूप में हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास है। रिश्तेदारों ने बताया कि संजय बेहद धार्मिक युवक था। जिस वक्त उसे गोली लगी वो गुरुद्वारे में सेवा करने जा रहा था कि अचानक एक गोली आई और उसको अपना निशाना बना लिया। वो आस्थावादी बहुत था। वो गुरुद्वारे में अपनी सेवा डेली देता था, तो वहीं सोता था रात को गुरुद्वारे में। अच्छा। तो यहाँ से कल गुरुद्वारा जाने के लिए निकला होगा बस, क्योंकि डेली बस वहीं से पकड़ता था। दरअसल जिस गोली का संजय निशाना बना वो उसे निशाना बनाकर नहीं चलाई गई थी। इस गोली का निशाना मुनीब था, लेकिन गोली उसकी बजाय संजय को लग गई। जैसे फायरिंग के बाद ही मैं वो वहाँ पे एक आगे दुकान है, मैं उसके अंदर घुस गया था। तो वो दुकान के अंदर 5-6 लोग मेरे ऊपर फायरिंग करने आए। वो वहाँ पे भी एक बंदा मरा है ना, तो मेरे को ही मार रहे थे, लेकिन वो उस बेचारे के लग गई। बाड़ा हिंदुराव शूटआउट में जो दूसरा शख्स मारा गया है, अब तक उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक वो भी कोई मजदूर था। कौन लोग थे जिनकी डेथ हुई है? ये 2, एक तो यहाँ कोई लेबर है, दोनों ही लेबर थे। एक यहाँ बैठा था, एक वहाँ पे बैठा था। ये मेरा भांजा है। इस पे गोली, इस पे मारी तो इसके तो लगी नहीं, वो दूसरे के लग गई। संजय के परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दिल्ली में बेखौफ अपराधियों की गोलियों का शिकार हुए संजय के लिए कितनी आवाजें उठेंगी ये भी मालूम नहीं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले हर शख्स को अब इस बात का डर है कहीं संजय की तरह राजधानी में बेखौफ बदमाशों की बंदूकों से निकल रही गोलियां उनको भी निशाना न बनाए। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसे समझाने के लिए आपको दिल्ली में हुए अपराध की एक और वारदात दिखाते हैं। इस बार एक बिजनेसमैन को गोली मारी गई। अपूर्व जैन नाम का यह बिजनेसमैन जिंदा तो बच गया, लेकिन इस मामले में भी हमलावर फरार। दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। ये शिकार का इंतजार करते हैं, उनके आने पर गोली मारते हैं, फिर आसानी से फरार हो जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मारी और गोली मारने के बाद फरार हो गए। पूरी वारदात CCTV में रिकॉर्ड हो गई। शाम के वक्त जब अपनी फैक्ट्री बंद करने के बाद यहां से घर जाने के लिए अपनी कार के पास पहुंचा, तभी पीछे की तरफ से बदमाश आया और उसने एक के बाद एक कई राउंड गोली अपूर्व को मार दी। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार किस तरह बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। CCTV फुटेज में आपको एक शख्स अपनी कार की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली के कारोबारी अपूर्व जैन है। अपूर्व अपनी कार का दरवाजा खोलते हैं। कार में वो कुछ सामान रखते नजर आ रहे हैं। अचानक अपूर्व लड़खड़ाते हुए
पीछे हटते हैं। सीसीटीवी को ध्यान से देखने पर आपको नजर आएगा एक शख्स पीछे से निकलकर अपूर्व को गोली मार रहा है। अपूर्व को एक एक करके ये शख्स 4 गोली मारता है। अपूर्व गोली लगने के बाद एक तरफ हट जाते हैं और गोली मारने वाला फरार हो जाता है। अपूर्व थोड़ी देर तक खड़े होकर वहां पर मदद का इंतजार करते हैं। इसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों की नजर अपूर्व पर पड़ती है। कुछ गाड़ियां और लोग रुकते हैं और इसके बाद अपूर्व जैन को अस्पताल पहुंचाया जाता है। जब कारोबारी अपूर्व जैन को गोली मारी गई तो पूरी वारदात ठीक सामने जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन कैमरों में आकर के रिकॉर्ड हो जाती है और फिर पुलिस उस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। प्लास्टिक कारोबारी अपूर्व जैन की जान तो बच गई, अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक उन्हें गोली मारने वाले बदमाशों का कोई पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस इस मामले में भी अपराधियों की तलाश करने की कोशिश कर रही है। उधर कारोबारी अपूर्व जैन और उनका परिवार इतना डरा हुआ है कि इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन जिस तरह दिल्ली में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लोगों में असुरक्षा की भावना भी बढ़ रही है। ऐसी वारदात दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिली है। इससे ये लगता है कि अब रहने वाले जो लोग हैं दिल्ली में उनको डर लगने लगा है, क्योंकि राह चलते लोगों को लूटपाट हो रही है। लोगों की जो मोबाइल फ़ोन हैं वो छीने जा रहे हैं और इसी के साथ जो महिला है उनका भी बैग छीना जा रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं किस तरह पिछले 7 दिनों में दिल्ली एक के बाद एक अपराधों से दहल गई। दिल्ली की सड़कों पर निकलने में डर लगता है, क्योंकि पता नहीं किस तरफ से बदमाश आए और आपका बैग लेकर फरार हो जाए। 3 जुलाई बुजुर्ग महिला का बैग छीना। 3 जुलाई को दिल्ली के सीआर पार्क में बुजुर्ग महिला के साथ ऐसी ही वारदात हुई। बदमाश आए, बुजुर्ग महिला का बैग छीना और आराम से फरार हो गए। ये वारदात सीसीटीवी में दर्ज हो गई। इस तस्वीर को देखकर सड़कों पर निकलने वाले हर बुजुर्ग को डर लगेगा कहीं उसके साथ भी ऐसी वारदात न हो जाए। 4 जुलाई कारोबारी को गोली मारी। 4 जुलाई को दिल्ली के नारायणा इलाके में बदमाशों ने प्लास्टिक कारोबारी अपूर्व जैन को 4 गोलियां मारी और फरार हो गए। इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। 6 जुलाई पालम विहार में डबल मर्डर। 6 जुलाई को दिल्ली के पालम विहार इलाके में डबल मर्डर हुआ। एयरफोर्स कर्मी की पत्नी और बेटे की हत्या की गई। हत्यारा सीसीटीवी फुटेज में जाता हुआ दिखाई दिया था। ये मामला दिल्ली पुलिस ने सॉल्व कर दिया। हालांकि इस वारदात के बाद लोगों में डर बढ़ गया कि घरों के अंदर भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। 6 जुलाई पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी की हत्या। 6 जुलाई को वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी की बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। लूटपाट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने केंद्रीय मंत्री की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम का मुंह तब तक दबाए रखा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। यहाँ पिछले 7 दिनों में हुए अपराधों से दहल गई है दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.